बिहार में विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इंडिया गठबंधन की बड़ी एक चिंतन मंथन का दौर जो बैठक है वो शुरू हो रही है और इस बैठक में बिहार में ये तय किया जाएगा कि आखिरकार किससे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर किस तरीके से चर्चाएं की जाए। दरअसल बता दें आपको कि महागठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल शामिल है, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम और अन्य राजनीतिक दल शामिल हैं, ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे जिसके आधार पर बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को चुनौती दी जा सके। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संगठन के महासचिव केशरी वेणुगोपाल और तमाम नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने एक ये अपील की है कि बिहार में तमाम राजनीतिक दलों का जो विपक्ष में मौजूद है और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, उनकी एक बैठक होनी चाहिए। उस बैठक में बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा होनी चाहिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से तय किया जाए ये भी चर्चा होनी चाहिए और इसी के आधार पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर भी चिंतन मंथन होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने में जुट चुकी है। कन्हैया कुमार ने 26 दिनों तक बिहार में पलायन रोको रोजगार दो नामक एक यात्रा निकाली। उस यात्रा में उनके साथ कई जिलों के युवा जुड़ते हुए नजर आए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में नई उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ये संकल्प भी लेते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में बिहार में सत्ता का परिवर्तन कांग्रेस पार्टी के सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी कांग्रेस पार्टी को आगामी वक्त में जीत दिलाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं, आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पिछड़ों पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार में पिछले दिनों जो भयंकर बरसात हुई, इससे किसानों का नुकसान हुआ, उसको लेकर भी पप्पू यादव सक्रिय नजर आए और अब आने वाले वक्त में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूत रहे, इस पर भी पप्पू यादव लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या वाकई में आरजेडी के सीएम चेहरे को लेकर तेजस्वी यादव पर मोहर लग पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी के पास सर्वाधिक सीटें हैं इंडिया गठबंधन में और बिहार में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी तेजस्वी यादव ही निभा रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उनको इतना सहयोग दे पाएगी, क्योंकि सचिन पायलट, राहुल गांधी, ये तमाम लोग बिहार का दौरा कर चुके हैं और बिहार में नई उम्मीदें तेजस्वी यादव को दिखाई दे रही हैं। खुद को सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर चुके हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव, लेकिन पप्पू यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के सहयोग के बिना बिहार में बीजेपी और जेडीयू को पटखनी देना इतना आसान नहीं है। तो किस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन कांग्रेस पार्टी करेगी और तेजस्वी यादव का किस तरीके से सहयोग करेगी, पप्पू यादव इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। बिहार आपसे बाढ़ से मुक्ति चाहता है। बिहार आपसे मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री चाहता है, फूड प्रोसेसिंग चाहता है, दूध पर आधारित फैक्ट्री चाहता है। आप जब आते हैं, आप यदि मधुबनी 24 को जा रहे हैं तो क्या मधुबनी की तीनों चीनी मिल चालू होगा प्रधानमंत्री जी? क्या मधुपुर की दूध फैक्ट्री चालू होगा? गुजरात और मधुपुर की फैक्ट्री साथ खुली थी, वह फूड प्रोसेसिंग दुनिया में आपको कहां पहुंचा दिया और मधुबनी की मधुपुर की फैक्ट्री बंद हो गई। दरभंगा का पेपर मिल बंद हो गया, सहरसा का पेपर मिल बंद हो गया, मधेपुरा की स्लीपर फैक्ट्री बंद हो गई, बनमनखी का चीनी मिल बंद हो गया, कटिहार का 3 हिस्सा जूट मिल बंद हो गया। आप भागलपुर गए, सिल्क पर नहीं बोले, आप भागलपुर गए बंदूक फैक्ट्री पर नहीं बोले, आप भागलपुर गए सिगरेट फैक्ट्री पर नहीं बोले, फिर आप आ क्यों रहे? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आप आ रहे हैं तो मक्का और मकान की न्यूनतम मूल्य और बाजार को स्थापित करिए। आप आ रहे हैं तो मधुबनी के तीनों चीनी मिल बंद की घोषणा करिए। आप आ रहे हैं तो मधुपुर की घोषणा करिए।
आप आ रहे हैं तो सहरसा में एम्स की घोषणा करिए। और आप आ रहे हैं तो सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल को अलग से पैकेज की घोषणा करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन और गरीबी सीमांचल और कोसी, सबसे ज्यादा टीबी, कैंसर, दमा, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, आर्सेनिक पानी कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा किसान की बुरी स्थिति कोसी सीमांचल। तो आप हमको विशेष पैकेज नहीं देंगे, हाई डैम की घोषणा नहीं करेंगे, आप सहरसा एम्स की बात नहीं करेंगे, और पूर्णिया में यदि आप हाई कोर्ट बेंच और उपराजधानी की घोषणा, डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, तो सीमांचल और कोसी में इस बार एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। इसीलिए हिंदू मुसलमान करने के लिए आ रहे हैं, ये जान लीजिए, ये अमन पसंद मिथिला, मृदुभाषी प्रेम का रास्ता है। मिथिला और मैथिली कभी भी नफरत को कबूल नहीं करता। हम बड़े बड़े नफरत को खत्म किए हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि आप 5 बार आइएगा और 10 बार आइएगा, चुनाव में ठगिएगा, क्योंकि बीजेपी के पास आपके अलावे कोई चेहरा नहीं है। 40 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। नीतीश कुमार को खत्म करने की वैसे ही आपने तैयारी कर ली, और 90% नीतीश के नेता को आपने बीजेपी में विलय पिछले दरवाजे से करा चुके हैं। और जिस दिन वोटिंग 5 बजे होगा, उस दिन 90% बीजेपी का नेता आज भीम रैली कर रहे हैं। वो भीम रैली में फोटो लगा है ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, एक भी दलित का फोटो नहीं। अशोक चौधरी जी कितने बड़े दलित हैं वो तो मैं नहीं जानता, मैं अपने भाई के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। नीतीश कुमार को लगभग खत्म कर चुके हैं लोग। इसलिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा आके बोलते हैं लाडला मुख्यमंत्री, मेरा लाडला, लेकिन यह नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो सुना आपने पप्पू यादव को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में बड़ा सियासी परिवर्तन होने वाला है और बिहार इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को अपना पूर्ण समर्थन देने वाला है। दरअसल बता दें आपको कि बिहार में जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर के जेडीयू में टूट-फूट देखने को मिली, 17% मुस्लिम वोट बैंक पर भी इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों को यहाँ पर नजरें गड़ाए हुए हैं, और उम्मीद है कि मुस्लिम वोट बैंक इस बार निर्णायक भूमिका में इंडिया गठबंधन की नैया को पार लगाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि किशनगंज, कटिहार, पश्चिमी चंपारण ये ऐसे जिले हैं जिनमें 35% से अधिक मुस्लिम आबादी है, जो कि आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव में निर्णायक हो सकती है, और जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी और आरजेडी सक्रिय दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।